नमस्कार बच्चों बीडीएन पब्लिक स्कूल के यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों जो आज की हमारी वीडियो है वो कक्षा 6 की संस्कृत विषय की पाठ्य पुस्तक पर आधारित है। इस पुस्तक का नाम है रुचिरा भाग 1। बच्चों हमने इस पुस्तक के 5 अध्याय पढ़ लिए थे। आज की वीडियो में हम षष्ठ पाठ है यानी छठा पाठ पढ़ेंगे जिसका नाम है समुद्र तट। समुद्र का किनारा, इसका अर्थ होता है समुद्र का किनारा या तट। चलो हम इसको आज पढ़ेंगे, पढ़ना शुरू करते हैं। एष है समुद्र तट, यह समुद्र तट है, यह समुद्र का किनारा है। अत्र जनाः पर्यटनाय आगच्छन्ति, यहाँ पर लोग पर्यटन के लिए या घूमने के लिए आगच्छन्ति आते हैं। केचन तरंगै क्रीडन्ति, कुछ तरंगों के साथ लहरों के साथ क्रीडन्ति खेलते हैं। केचन च नौका भी जल विहारम कुर्वन्ति, और कुछ नाव के द्वारा नौकाओं के द्वारा भी जल विहार करते हैं। जल में विहार यानी विचरण करते हैं, नाव के द्वारा जल में विहार करते हैं। तेषु केचन कंदुकेन क्रीडन्ति, उनमें से कुछ गेंद के साथ क्रीडन्ति यानी खेलते हैं। बालुका भी ही बालुका गृहम रचयन्ति, कि बालिका यानी लड़कियां और लड़के बालुका भी बालू रेत के द्वारा बालू रेत में क्या करते हैं, बालुका गृहम, बालू के रेत में का ग्रहुंदा यानी बालू जो रेत होता है उसके घर, उसमें घरौंदे रचयंती बनाते हैं। जो लड़कियां हैं और लड़के हैं वे बालू रेत में बालू के घरौंदे बनाते हैं, बालू के घर बनाते हैं। मध्य मध्य तरंगा बालुका गृहम प्रवाहयन्ति, मध्य मध्य यानी बीच बीच में, तरंगा यानी लहरें बालुका गृहम बालू के घर को, बालू रेत के घर को प्रवाहयन्ति बहा देती हैं या ढो ले जाती हैं अपने साथ। जो तरंगे हैं, समुद्र की जो लहरें हैं, वो बीच बीच में जो बालू के घर हैं, जो बच्चों ने बालू रेत से जो घर बनाए हैं उनको बहा ले जाती हैं। ऐसा क्रीड़ा प्रचलति एव, ये क्रीड़ा ये ही खेल वहाँ पर प्रचलित होता है, ये जो क्रीड़ा होती है वहाँ पर चलती रहती है। समुद्र तटा न केवलम पर्यटन स्थानानि, जो समुद्र का जो तट है न केवल पर्यटन स्थान नहीं है, केवल घूमने का स्थान नहीं है। ये कहा कि जो समुद्र का तट होता है केवल घूमने का स्थान नहीं है। अत्र मत्स्य जीविन अपि स्वजीविकाम चालयन्ति, यहाँ पर मत्स्य जीविन जो मछुआरे हैं, मत्स्य जीविन यानी मछुआरे भी स्वजीविका अपनी आजीविका चालयन्ति चलाते हैं। यहाँ मछुआरे भी अपनी आजीविका चलाते हैं। आगे देखो, अस्माकं देशे, हमारे देश में बहवे माने बहुत अनेक समुद्र तटः सन्ति, अनेक समुद्र तट हैं, अनेक समुद्र किनारे हैं। एतेषु मुंबई, गोवा, कोची, कन्याकुमारी, विशाखापत्तनम, पुरी तटः अतीव प्रसिद्धा सन्ति। इनमें से मुंबई, गोवा और कोविच, कन्याकुमारी और विशाखापत्तनम का जो पुरी तट है वह अतीव यानी बहुत प्रसिद्ध हैं। इनमें से कौन कौन से तट प्रसिद्ध हैं? मुंबई का, गोवा का, कोची का, कन्याकुमारी, विशाखापत्तनम और पुरी का जो तट है वे अतीव यानी बहुत प्रसिद्ध यानी प्रसिद्ध है, संति हैं। गोवा तट है विदेशी पर्यटकेभ्यः समधिकम रोचते, यानी गोवा तट, जो गोवा का जो तट है वो विदेशी पर्यटकेभ्यः, जो विदेशों से आने वाले जो पर्यटक हैं उनके द्वारा सबसे सम अधिकम सबसे अच्छा लगता है, सम अधिकम रोचते सबसे अच्छा लगता है। जो गोवा का तट है
वो विदेशों से आने वाले पर्यटकों को सबसे अच्छा लगता है। विशाखापत्तनम तट है विदेशी व्यापार प्रसिद्ध है। जो विशाखापत्तनम का जो तट है वो विदेशी व्यापार के लिए, विदेशों के व्यापार के लिए प्रसिद्ध है। विदेशी व्यापार प्रसिद्ध है, विदेशी व्यापार के लिए प्रसिद्ध है। कोची तट नारिकेल फलेभ्यः जायते। जो कोची का तट है वो नारियल फल के लिए जायते प्रसिद्ध है। मुंबई नगरस्य जुहू तटे सर्वे जनाः सवैरं विरहन्ति। मुंबई नगर का जो जुहू तट है, तट पर सर्वे जनाः सभी लोग, सवैरम का अर्थ होता है कि अपनी इच्छा से, बेरोक टोक, विरहंती घूमते हैं। मुंबई नगर से, मुंबई नगर के जुहू तट पर सभी लोग बेरोक टोक घूमते हैं। चेन्नई नगरस्य मेरीना तटः देशस्य सागर तटेषु दीर्घतमः है। चेन्नई नगर का जो मेरीना तट है वो देश के सागर तटेषु, देश के जो सागर तटों में दीर्घतम है, बड़ा है। चेन्नई नगर का जो मेरीना तट है वह देश के सागर तटों में सबसे बड़ा तट है। दीर्घतम है यानी सबसे लंबा तट है। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। इसकी आगे की हिंदी हम अगली वीडियो में करेंगे। आज के लिए इतना ही। जो ये करवाया है आपको, ये हिंदी आपने अपनी कॉपी में लिखनी है और याद रखनी है। धन्यवाद।